सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव्स। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ड्राइव्स जिसमें दो कन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। एक आर्मेचर सर्किट, एक होता है फील्ड सर्किट। ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए है, जिसमें फील्ड सर्किट सेपरेट प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें ये हमारा आर्मेचर है जो कि हमारे इंडक्टर और आर्मेचर रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें 4 थायरिस्टर कनेक्टेड होते हैं, T1, T2, T3 और T4, जो कि Vs सोर्स वोल्टेज या फिर जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिससे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। जो हम टर्मिनल वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में होती है, यानी एसी की फॉर्म में होती है। और इसका अनदर सर्किट होता है जो कि फील्ड सर्किट। इसमें भी 4 थायरिस्टर्स यूज किए जाते हैं, थायरिस्टर 5, 6, 7 और 8। इसमें यहाँ से सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है जो साइनोसॉइडल फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ये हमारा फील्ड रेजिस्टर होता है जिसके अक्रॉस फील्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि आर्मेचर को दिया जाता है। और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होती है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो टर्मिनल वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है। यहाँ पे से टर्मिनल वोल्टेज लिया है जो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है। और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फुल कन्वर्टर ड्राइव है, यानी कि कोई भी इसमें जो आउटपुट पे करंट एक टाइम पे 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे, T1, T2 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे, T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। ऐसे ही इसमें 5 और 6 कंडक्ट करेंगे, 7 और 8 कंडक्ट करेंगे। तो इसमें हमें जब 2 थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद जब वो स्टॉप होते हैं तो अनदर 2 थायरिस्टर कंडक्ट करने लग जाते हैं, इसलिए फ्री व्हीलिंग डायोड की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब सोर्स वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। ये Vm sin ओमेगा t के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे AC की फॉर्म में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेंगे। ये जो करंट है थायरिस्टर 1 से फ्लो होके आर्मेचर रेजिस्टर इंडक्टर आर्मेचर से फ्लो होके थायरिस्टर 2 पे जाएगा। ये इस तरह से फ्लो होता है। और इसी टाइम पे थायरिस्टर 5 और 6 कंडक्ट करेंगे। जैसे ये कंडक्ट कर रहे हैं वैसे ही ये वाला सर्किट भी कंडक्ट करता है। और यहाँ पे जो थायरिस्टर से करंट फ्लो होगा वो होगा थायरिस्टर करंट, और ये करंट जब आर्मेचर पे जाएगा उसे बोलेंगे आर्मेचर करंट। जैसे यहाँ पे कंडक्शन होगी वैसे ही यहाँ पे कंडक्शन होगी। यहाँ पे फील्ड रेजिस्टर्स पे फील्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, जो हमने पीछे किया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था, जब एसी की नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 की कंडक्शन स्टॉप हो जाएंगे। अब ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। इस टाइम पे जो कंडक्शन होगी थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 की होगी। यहाँ से सोर्स वोल्टेज सप्लाई की, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट। इस टाइम पे थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेंगे। इनकी फ्लो होगी, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा नेगेटिव से, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर थायरिस्टर 3 पे जाएगा और फिर आर्मेचर रेजिस्टर इंडक्टर आर्मेचर और थायरिस्टर 4 से जाके ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये कंडक्ट करते हैं। और जो फील्ड हमारा सर्किट है उसमें भी यहाँ थायरिस्टर 7, ये करंट थायरिस्टर 7 से फ्लो होके यहाँ से फील्ड रजिस्टर पे जाएगा और उसके बाद थायरिस्टर 8 पे जाके यहाँ पे Vs पे जाएगा। इस तरह से ये करंट फ्लो होता है। अब थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करेंगे। सेम जो फिर हमारा आर्मेचर करंट फ्लो होगा वो होगा IA आर्मेचर करंट। ये 2 क्वाड्रेंट ड्राइव्स है, इसमें 2 क्वाड्रेंट में वर्क करता है। जब थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। जब थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 वर्क करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। इसे 2 क्वाड्रेंट ड्राइव बोला जाता है। यहाँ से इस तरह से हमारी आर्मेचर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। इसकी वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इनपुट पे हम AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि ये फुल कन्वर्टर है, तो इसमें जो आर्मेचर करंट होगा
वो कांस्टेंट होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रेगुलर थायरिस्टर वर्क करेंगे तो आर्मेचर करंट तो वैसे ही फ्लो होता रहेगा आर्मेचर पे, तो ये कांस्टेंट रहता है। जो सोर्स करंट होता है वो कुछ इस तरह से फ्लो होता है। ये देखिए, इसमें क्या है कि जब हम थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 पे एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करते हैं, इस पॉइंट पे हमने ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, जिससे क्या हो गया, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग स्टेट में आए और ये वाली पल्स आई। ये तब तक कंडक्ट करेंगे थायरिस्टर 1, ये थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 की कंडक्टिंग स्टेट है। थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक कि थायरिस्टर 3 और 4 को एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। यानी कि ये यहाँ से नेगेटिव पल्स स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब थायरिस्टर 3 और 4 को इस पॉइंट पे एक ट्रिगर पल्स यानी एक फायरिंग एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, तो इस टाइम पे क्या होगा, थायरिस्टर 1 और 2 0 होगा, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये -IA आर्मेचर करंट नेगेटिव में होगा इस टाइम पे, क्योंकि ये नेगेटिव से फ्लो करते हैं। और यहाँ पे अल्फा जो कि फायरिंग एंगल है थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 के लिए, ये यहाँ तक थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे थे, ये है पाई प्लस अल्फा, जहाँ से थायरिस्टर 3 और 4 कंडक्ट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर से जब इस पॉइंट पे आएंगे, जब हमने थायरिस्टर 1 और 3 को अगेन एक ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी, तो 3 और 4 कंडक्ट करना बंद कर देंगे, अगेन थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे और तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक कि थायरिस्टर 3 और 4 को अगेन एक फायरिंग एंगल से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। इस तरह से ये कंडक्ट करते हैं। और जो थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, जो थायरिस्टर 1 और 2 जिस टाइम पे कंडक्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या करंट फ्लो होगा, वो इस तरह से होगा। सिर्फ थायरिस्टर 1 और 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो यही करंट हमारे थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस आएगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इसमें थायरिस्टर 3 और 4 वर्क कर रहे हैं, 1 और 2 इसमें वर्क नहीं कर रहे, इसलिए ये रहेगा 0, थायरिस्टर 1 और 2 0 रहेंगे। और फिर हमारा थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, फिर से एक पल्स आएगी, ये अगेन फिर 0 हो जाएंगे जब वो कंडक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से थायरिस्टर करंट फ्लो होता है जब पॉजिटिव साइकिल में थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट होगा जहां से अगेन थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, होगा 2 पाई प्लस अल्फा। और उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3 पाई प्लस अल्फा। ये अल्फा है, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा, यहाँ 2 पाई प्लस अल्फा, यहाँ 3 पाई प्लस अल्फा। ये इस तरह से इंक्रीज होते हैं। जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है, इनकी इक्वेशंस अगर हम देखें तो वो टर्मिनल वोल्टेज के या फिर सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है, जो कि इक्वल होती है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, जो कि इक्वल होती है V2VM अपॉन पाई कोस अल्फा के। और अगर हम सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू देखें तो सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू होगी √I² पाई अपॉन पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आर्मेचर करंट यानी IA बचेगा आरएमएस वैल्यू पे। और जो हमारी थायरिस्टर की वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, थायरिस्टर करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है, वो इज इक्वल टू होती है IA² ब्रैकेट में पाई अपॉन 2 पाई ब्रैकेट क्लोज पावर 1/2। यहाँ से रूट हटा के यहाँ पे हमारे पास 1/2 आया है। और जो इनपुट सप्लाई होगी, ये जो हमारे जो हम पहले भी कर चुके हैं अपने कन्वर्टर्स, उन्हीं की तरह होगी। जो इनपुट सप्लाई होती है वो इज इक्वल टू आर्मेचर, जो आर्मेचर होती है मोटर का, इंटू आर्मेचर करंट प्लस IA² इंटू RA अपॉन VS सोर्स वोल्टेज इंटू ISR आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट, इसके इक्वल होती है। इन दोनों में से हम आर्मेचर करंट को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, EA प्लस IA RA, जो कि इक्वल टू होता है टर्मिनल वोल्टेज के, VT के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को VT पुट कर दिया, आर्मेचर करंट को जो कॉमन लिया था वो ऐसे ही रहेगा IA अपॉन में VS इंटू ISR।
ये है हमारे पास इनपुट सप्लाई जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने सर्किट पे। ये 2 क्वाड्रेंट ड्राइव है जिसमें अगर हमारा फायरिंग एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो उस टाइम पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है, यानी कि आर्मेचर करंट और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो दोनों पॉजिटिव में होती हैं। और अगर हमारा फायरिंग एंगल ज़्यादा होता है 90 डिग्री से तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है, जिसमें आर्मेचर करंट और आर्मेचर करंट पॉजिटिव में होता है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव में होती है। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जब थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करते हैं ये तब बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तब बनता है जब थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 कंडक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है उस टाइम पे, वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है। और ये 0 होगा अगर फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। इस तरह से हमारा ये फुल वेव कन्वर्टर वर्क करता है।